नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर आपके इस YouTube चैनल सीताराम मैथ्स पर मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपन आज से एक नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अपना 10+2 का एग्ज़ाम अगस्त के अंदर है, जो बची हुई शिफ्टों का। तो अपन आज से उसी के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। जो डेली आपको मैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए होंगे वो डेली मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन आपके सामने ये एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखो किस तरह से इसको बेस्ट तरीके से अपन कर सकते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको करते हैं। क्वेश्चन है कि 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है, ठीक है। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। पुरुष की जो इफिशियंसी है महिला से दुगनी है, ठीक है। गति मतलब दुगनी गति से कार्य करता है, इसका मतलब क्या, उसकी इफिशियंसी ज्यादा है किसकी, पुरुष की महिला से। उसके बाद में आगे है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष, 10 बच्चे और 8 महिलाएं को कितना समय लगेगा इस कार्य को कंप्लीट करने में। यदि एक बच्चा ये कार्य 20 दिन में पूरा करता है, तो एक बच्चा जो है इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो देखो, अपन यहाँ नीचे से चलते हैं। देखो, तो यदि नीचे से अपन स्टार्ट करें तो इसमें कहा गया है कि एक जो बच्चा, एक चिल्ड्रन किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। यदि एक बच्चा इस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो अपन यहाँ पे आगे अब क्वेश्चन को ऊपर से चलते हैं। इसमें कहा गया है कि 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है, 5 बच्चों को, यदि 5 बच्चों की मैं बात करूं तो 5 बच्चों को कितना समय लगेगा इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। यदि एक बच्चे को 20 दिन लग रहे हैं, 20 डेज लग रहे हैं, तो 5 को कितना लगेगा, 5 का भाग दे देंगे अपन। तो 5 का भाग दे देंगे यहाँ से, तो इसमें 20 में 5 का भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। 5 बच्चे यदि किसी उस कार्य को कंप्लीट करें तो वो 4 दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे 5 का भाग क्यों दिया, क्योंकि एक बच्चा उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो 5 बच्चे हो गए, तो 5 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आप बच्चों का डेज में भाग दे दोगे तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ 4 दिन आ जाएगा। उसके बाद में कहा गया है कि अब पुरुषों के बारे में बात कर लेते हैं। पुरुषों के बारे में कहा गया है कि 5 बच्चे किसी कार्य को जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पुरुषों को, 4 मेल को कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, इससे दुगना का मतलब यदि इसको 4 दिन लग रहे हैं तो उनको कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। क्या आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया। उसके बाद में कहा गया है कि पुरुष महिला की तुलना में दुगनी इफिशियंसी, दुगनी गति से कार्य करता है। यदि दुगनी गति से कार्य करता है पुरुष, तो महिलाओं को कितना लगेगा। देखो, इसको थोड़ा सा और अपन सिंप्लीफाई करें तो यदि यहाँ पे एक मेल की बात करें तो एक मेल को कितना वक्त लगेगा। यहाँ पे एक मेल की मैं बात करूँ, एक मेल इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ से आप बोलोगे एक मेल, 4 मेल 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक मेल कितने दिन में करेगा। इसको 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, तो 32 दिन में कंप्लीट करेगा। आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। यदि यहाँ से 1 का मान निकाल रहे थे अपन, यदि यहाँ से 1 का मान 20 था तो 5 का निकाल रहे थे तो भाग दे रहे थे, और यहाँ से 4 का दे रखा और 1 का निकाल रहे तो गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि अब बात समझ लेते हैं। और अब बोल रहे हैं कि महिला की जो इफिशियंसी है वो कम है, आधी है किससे, पुरुषों से। यदि पुरुषों से आधी है तो एक वुमेन को टाइम, यदि इफिशियंसी उसकी आधी है महिला की, तो उसको टाइम दुगना लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में। यदि दुगना टाइम लगेगा, तो यदि एक मेल को 32 दिन लग रहे हैं तो एक वुमेन को कितना लगेगा, सब दुगना मतलब 64 दिन, दुगना टाइम लगेगा। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया, देखो एक बच्चे की वो आ गई, एक बच्चा उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है। एक मेल की आ गई, एक वुमेन की आ गई, अब अपने पास सब आ गई, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बच्चा उसको 20 दिन में कंप्लीट करता है, एक मेल इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 32 दिन में, और एक वुमेन उसी कार्य को 64 दिन में कंप्लीट करती है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे।
मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे तीसरी बात। अब देखो उसके बाद में अब यदि टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से इनका एलसीएम हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना होगा, 20, 32 और 64 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 320 एलसीएम आ जाएगा। तो 320 एलसीएम यदि यहाँ पे आ रहा है, 320 एलसीएम आ रहा है, तो एक की इफिशियंसी निकालें। अब एक की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यदि 20 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16, ये 16 वर्क करता है एक दिन में एक बच्चा। और यहाँ से एक मेल की निकालें तो 32 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। और एक वुमेन की इफिशियंसी निकाले तो कितनी आ जाएगा, यदि 320 में 64 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब तीनों की इफिशियंसी अपने पास आ चुकी है, एक चिल्ड्रन की इफिशियंसी आ चुकी है, एक मेल की इफिशियंसी आ चुकी है, एक वुमेन की इफिशियंसी आ चुकी है। ठीक है, सभी की इफिशियंसी यदि अपने पास आ गई, अब अपन को क्या करना है, टोटल वर्क कितना है, 320 टोटल वर्क करवाना अपन को। यदि टोटल वर्क 320 करवाना अपन को, इतनी बात समझ गई। अब क्या बात, 12 तो पुरुष है, 12 तो मेल है। एक मेल कितना वर्क करता है एक दिन में, आप बोलोगे 10 वर्क करता है। और कितने मेल है, 12 मेल से काम करवाना, 12 से गुणा कर देंगे भाई। 12 की इफिशियंसी निकालने के लिए, एक दिन की इफिशियंसी 12 की निकालने के लिए कितनी कर दे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब उसके बाद में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे, तो एक बच्चा की इफिशियंसी कितनी, एक बच्चे की इफिशियंसी कितनी है, 16 है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस अब क्या 8 महिलाएं 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इनकी इफिशियंसी कितनी है, एक महिला की 5 इफिशियंसी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो क्या होगा, 320 टोटल वर्क करवाना है। और देखो इनको यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, यदि 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160। और यहाँ से 8 पंजे 40, तो ये कितना है, 200 और 120, 320 हो जाएगा। ठीक, तो 320 यहाँ पे हो रहा है, तो 320 में 320 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 मतलब क्या आ गया, 1 दिन आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 1 दिन आ गया। तो एक दिन में ये इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। यदि 12 पुरुष और 10 बच्चे और 8 महिलाएं लगे तो इस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 1 दिन में कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज है, लेकिन यदि आप इस लैंग्वेज को अच्छी तरह क्वेश्चन को समझ जाते हो, इसकी लैंग्वेज को समझ जाते हो, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 1 दिन आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको और बाद में आप इसको देख सको। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपन डेली इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 में किया गया है। यदि ऊपरी आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात दिया गया है 2:3, तो पूछा गया कि निचले हिस्से में, नीचे वाला आधा जो हिस्सा बच गया, उसमें नीला और पीले जो रंग का अनुपात क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर अपन सोल्व किस तरह से अपन बेस्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आपने यदि ऐसा क्वेश्चन किए होंगे पहले, आपने देखा होगा वो जो क्वेश्चन धरती और पानी वाली क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाले, तो इसमें पीला और नीला रंग के बारे में कहा गया है। देखो इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक चित्र है, ठीक है, ये एक चित्र है, तो इस चित्र के अंदर आधे भाग की बात की जाए तो आधे भाग ऊपरी, आधा भाग ऊपरी, आधा भाग निचला, आधा भाग। ठीक है, तो इसमें टोटल की बात की जाए, टोटल में तो 4:3 के अंदर क्या, कौन सा रंग है, नीला और पीला। ठीक है, नीला और पीला 4:3 के अंदर है। और आधे ऊपरी भाग के अंदर जो नीला और पीला रंग है उसमें 2:3। ठीक है, और अपन से जो क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा ये गया है जो आधा बच गया ना हिस्सा, आधा नीचे वाला, इसके अंदर आप बताओगे नीले और पीले रंग का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से बेस्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना हो रहा है, नीले और पीले का यहाँ पे 5 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो रहा है दोनों का, भाई जो यहाँ पे क्वेश्चन को अपन इस तरह से डील करेंगे कि इनका जो एरिया है, यदि आधा एरिया ऊपर है, आधा एरिया नीचे है। ठीक है, तो आधा एरिया का में तो नीला और जो पीला रंग का अनुपात 2:3 होगा। ठीक है, आधे एरिया में तो, और नीचे वाला जो एरिया बच गया उसका जो अपन क्या निकालेंगे, जो टोटल एरिया में जो नीले और पीले रंग का अनुपात होगा 4:3 है, तो उसमें से इसको निकाल देंगे। ठीक है,
आप समझ गए होंगे, अभी समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे 5 हो रहा दोनों का और यहाँ पे हो रहा 7। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका ये है। तो इसको तो 5 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है, तो आप क्या करो, इसको तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे अभी। तो मैं यदि यहाँ पे देखो, आप इसको सोल्व कर रहे हैं, तो मैं यदि इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करते 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 या 15 होगा। ठीक है, बस किसी भी दोनों को किसी भी संख्या से आप गुणा कर लो, अनुपात तो वही रहने वाला है, उसमें अनुपात में तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेशो में तो कोई चेंज नहीं होगा। और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 और 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो दोनों का योग कितना हो रहा है, यहाँ पे दोनों का योग कितना हो रहा है, 20 और 15 कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी 14 और 21 कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों इसमें ऐसा कहा गया है, यदि इनका एरिया की बात करें, ठीक, यदि इसको एरिया माने अनुपात के अंदर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 35 यूनिट हो रहा है और यहाँ पे 35 यूनिट हो रहा है। लेकिन अपन को तो ये सोचना है कि आधा जो एरिया है, आधा एरिया है, ये आधे वाले में 35 हो रहा है और टोटल का 35 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आधे का 35 हो रहा है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब ये 70 हो जाएगा। तो 70 के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना, ये 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये तो टोटल का है भाई, यहाँ पे आधे का 35 हो गया, तो अपन को दुगुना करना है, तो दुगुना करने के लिए क्या कर देंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 70 यूनिट हो जाएगा भाई, टोटल 70 यूनिट हो जाएगा। ऊपर वाला 35 यूनिट है, तो ये पूरा 70 यूनिट अपन को करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 40:30 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो अब देखो ये इसके अंदर पीला और नीले का अनुपात क्या है, यहाँ पे नीला और पीले का अनुपात 14:21 है, और नीचे का निकालने के लिए क्या कर देंगे अपन, यहाँ से इसको घटा देंगे, 14:21 में से घटा देंगे, नीले का अनुपात में से नीले का घटा देंगे, पीले में से पीले का घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो 40 में से कितना 14 गया तो 26 आएगा, और यहाँ से 30 में से 21 गया तो 9 आ जाएगा। तो अब जो नीचे वाला है ना, नीचे वाले का अनुपात क्या आ गया, 26:9 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे आप। नीचे वाले का अनुपात अपने पास आ चुका है, नीले और पीले का अनुपात कितना आ गया, 26:9 आ गया। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, और बेस्ट तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें आधा जो भाग है, आधी भाग ऊपर वाला, आधा भाग और आधा भाग नीचे वाला, तो इसमें पूरे के अंदर तो नीला और पीले का अनुपात दिया है 4:3, और आधे के अंदर दिया है नीले और पीले का अनुपात 2:3 दिया गया, 2:3 दिया गया। तो मैं क्या, यहाँ पे इनका तो योग 5 हो रहा है, इनका 7 हो रहा है, तो इसको तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इससे करने से क्या होगा, अपना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 14:21 हो रहा है, यहाँ 20:15 हो रहा है, दोनों का योग भी कितना हो रहा है, कितना यूनिट हो रहा है, 35 यूनिट हो रहा है, और यहाँ पे 35 यूनिट हो रहा है। इस आधे का 35 यूनिट हो रहा है और इस पूरे का भी 35 यूनिट हो रहा है, लेकिन आधे का 35 यूनिट हो रहा है तो पूरे का 70 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो 70 यूनिट होना चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 40:30 हो जाएगा। तो अभी 40:30 हो गया। ठीक है, ये टोटल है, टोटल में से इसका आधे का अनुपात घटा देंगे। ठीक है, तो आप नीले में से नीला घटा सकते हो, पीले में से पीला घटा सकते हो, तो इस तरह से आपको 26:9 आ जाएगा। ठीक है, 26:9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना सी काम आपको करना चाहिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। देखो एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं अपन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई इंटू चौड़ाई का एक आयताकार सीट है। ठीक है, एक रेक्टेंगल सीट है, आयताकार सीट है। सीट के चारों किनारे, चारों कॉर्नर है, उनमें से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, एक स्क्वायर चारों कोनों से काट कर एक बॉक्स बनाया जाता है। उस बॉक्स का वॉल्यूम पूछा गया। ठीक है, उस बॉक्स का क्या पूछा गया आपसे, वॉल्यूम आयतन पूछा गया। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार, आपको मुझे उम्मीद है मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से, एक अच्छी तरीके से आपको मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इस तरह से है, इस तरह से एक आयताकार सीट है। ठीक है, इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे 25 है और यहाँ पे इसकी लंबाई है, इसकी क्या है, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसमें कहा गया है कि इसके जो 4 कोने, यहाँ पे जो चारों कोने, इस चारों कोनों से एक वर्ग काटा गया, वो जो वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई है वो क्या है, वो इसकी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो यहाँ से भी क्या है, इस तरह से काटा गया है। ठीक है, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक वर्ग काटा गया, और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का वर्ग काटा गया, और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का वर्ग काटा गया, और इसी को चौथे कोने से भी यही काम
दोहराया गया। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, वर्ग है तो सभी बराबर होंगे इनकी, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, देखो। ठीक है, ठीक है, तो ये भी 2-2 सेंटीमीटर का यहाँ से क्या निकाल दिया गया, 4 वर्ग निकाल दिए गए इस आयताकार शीट से। ठीक है, तो यदि आयताकार शीट से 4 वर्ग निकाल दिए जाते हैं, इसको काट कर चारों वर्गों को निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद में एक क्या किया, इसको बॉक्स बनाया गया। देखो यदि आप इसको इस तरह से समझना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ 3D में। देखो यहाँ से इस बॉक्स को यहाँ से हटा दिया गया, यदि यहाँ से इसको काट लिया गया, यहाँ से इसको काट लिया गया, तो आपके पास फिर क्या बचेगा, आपके पास फिर क्या बचेगा। देखो मैं इसको काट रहा हूँ, मैं इसको अब हटा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए अब मैं इसको काट दिया गया, यहाँ से यदि इसको काट दिया गया, अब यहाँ पे भी इसको काट दिया गया, 2-2 सेंटीमीटर थे, इनको काट दिया गया। ठीक है, ये भी 2-2 सेंटीमीटर बची हुई है, और यहाँ पे भी इसको क्या कर दिया, काट के हटा दिया गया। ठीक है, ये कागज़ था, इसको हटा दिया गया, आयताकार शीट में से ये वर्ग हटा दिया गया। देखो यहाँ से इसको भी हटा दिया गया। यदि अब हटाने के बाद में क्या है, अभी इस तरह से एक सीट बच गई, तो इसका एक बॉक्स बनाया गया। बॉक्स कैसे बनाएंगे, देखो बॉक्स इस तरह से बनाएंगे, तो ये जो ये रिमेनिंग पार्ट ऊपर वाला बचा है, देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको मैं यहाँ इसको मिला रहा हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ से मिला रहा हूँ, इसको यहाँ से मिला रहा हूँ, और इसको यहाँ से मिला रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या किया गया, यहाँ पे जो यहाँ का ये ऊपरला हिस्सा था इसको मोड़ा गया। ठीक है, उसको मोड़ा गया, तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा 3D में, इसको ऊपर ले जाएगा और इसको इधर लाएगा और इसको इधर लाएगा, तो आपके पास में क्या बनेगा, एक घनाभाकार एक आकृति बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे वो घनाभाकार आकृति भी आपके सामने बना देता हूँ मैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए, देखो एक ऐसी आकृति बनेगी आपके सामने, देखो एक घनाभाकार आकृति आपके पास बनेगी। ठीक है, तो जिसकी जो लंबाई कितनी होगी, लंबाई अब कितनी बच जाएगी इसकी, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर, तो ये कट जाएगी, आपके पास ये लंबाई बचेगी, तो 2 ये और 2 ये कटेगी, तो 4 कट जाएगी। वैसे 25 थी, तो अब कितनी बच जाएगी ये लंबाई, मैं यहाँ पे 20 ये थी। ठीक है, अब देखो ये 25 में से 4 जाएगी, तो ये 21 सेंटीमीटर लंबाई बच जाएगी इसकी, अब 21 सेंटीमीटर बच जाएगी। चौड़ाई कितनी बच जाएगी, ये टोटल 20 थी, तो 20 में से 2 सेंटीमीटर ये जाएगी, 2 ये जाएगी, तो 4 जाएगी, तो 4 कटेगी, तो अब कितनी बच जाएगी इसकी चौड़ाई, आप बोलो 20 में 4 की तो 16 बच जाएगी। ठीक है, 16 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई बच जाएगी। और ऊंचाई कितनी होगी, आपने इसी को तो मोड़ा है, और ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, आपने इसी को तो मोड़ा है, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, इसका मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या कितनी है 2-2 सेंटीमीटर है। अब इसका पूछा गया इसका आयतन बताओ, इस जो ये बॉक्स बना है, ये घनाभागार बॉक्स बना है, जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम पूछा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, अब तो वॉल्यूम पूछा गया आपको। और ये वॉल्यूम किसका है, एक घनाभ है। ठीक है, घनाभागार आकृति है, और घनाभागार आकृति का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। मैं लिख रहा हूँ लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है आपके पास 21 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो ये आसान हो गया आपकी बात। देखो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो 16 से इसको यदि यहाँ से 32 हो जाएगा, देखो 21 इंटू 32, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 21 से इसको काटेंगे, 21 दूना 42, 4 और 1 कितनी 63 और 4 कितना हो जाएगा, 63 और 4 67 हो जाएगा। तो ये कितना इस वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 672 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होने वाला है इस बॉक्स का। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, एक अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन था ये। ठीक है, 3D पर क्वेश्चन था ये, कि काटने के बाद में कौन सी आकृति बनेगी, तो ये किस घनाभागार आकृति बनेगी, मैंने आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, फिर आप बाद में देख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और जहाँ पर भी है वहाँ पे आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, नए हो तो। ठीक है, इसी तरह की अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे। 10+2 का जो एग्ज़ाम उसके लिए भी ये बेनिफिशियरी, और SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप CGL मेंस का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बेनिफिशियरी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों।